नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी गद्य है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे सकूं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जीवनी से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जीवनी से आप क्या समझते हैं, जीवनी क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा कि जीवनी का अंग्रेजी प्रवाची शब्द लाइफ अथवा बायोग्राफी है। यानी कि जो जीवनी है, जीवनी का अंग्रेजी प्रवाची शब्द क्या है, तो जीवनी का अंग्रेजी प्रवाची शब्द लाइफ अथवा बायोग्राफी है। जीवनी या जीवन चरित्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों का जीवन चरित्र लिखा जाता है। यानी कि जो जीवनी होता है, जीवनी क्या होता है, तो जीवनी या जीवन चरित्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों का जीवन चरित्र लिखा जाता है। जीवनीकार इतिहास, समाज, अतीत या वर्तमान से अपनी रचना के प्रधान पुरुष का चयन करके उसके समग्र जीवन को देश काल परिस्थितियों के अनुकूल चित्रित करता है। यानी कि जो जीवनी होता है, जीवनी क्या होता है, तो जीवनी जो होता है किसी व्यक्ति के पूरे संपूर्ण जीवन के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती है उसके संपूर्ण जीवन के बारे में लिखा जाता है, यानी कि उसके जीवन चरित्र के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद आगे करें कि जो जीवनीकार होता है, यानी कि जो जीवनी लिखने वाला लेखक होता है, वो क्या करता है, इतिहास, समाज, अतीत या वर्तमान से अपनी रचना के प्रधान पुरुष का चयन करके उसके समग्र जीवन को देश काल परिस्थितियों के अनुकूल चित्रित करता है। उसमें चरित्र नायक संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होती है। जीवनियाँ बहुधा महान पुरुषों की लिखी जाती है। यानी कि जितने भी महान पुरुष होते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो जीवनियाँ होता है, जीवनियाँ महान पुरुषों की लिखी जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति जीवनीकार कुछ तो प्रत्यक्ष जीवन से तथा कुछ अपने मानस लोग की प्रतिक्रिया से करता है। यानी कि जो जीवनियाँ होती है, लेखक क्या करता है, लेखक कुछ जीवनियाँ तो प्रत्यक्ष जीवन से लिखता है और कुछ अपने मानस लोग की प्रतिक्रिया से लिखता है। उसके बाद कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य होता है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार जीवन चरित्र सारे जीवन में किए हुए किसी के कार्य का वर्णन होता है। यानी कि जो जीवन होता है, जीवनी होता है, और जीवनी क्या होता है, तो जीवनी जो होता है जीवन में किए हुए किसी के कार्य का वर्णन होता है। उसमें चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए। डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेरी टर्म्स के अनुसार जीवनी से चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए और उसे अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र और संस्मरण है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे आपको रेखा चित्र के बारे में बताना है और संस्मरण के बारे में बताना है, और इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि रेखा चित्र और संस्मरण जो है कि रेखा चित्र और संस्मरण गद्य के अत्यंत निकटवर्ती विधाएं हैं। दोनों में सामान्य अंतर है। दोनों जो विधाएं हैं, यानी कि जो रेखा चित्र है और जो संस्मरण है, दोनों में क्या है, दोनों में सामान्य अंतर है। कह रहा है कि जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थिति आदि पर लिखे जाते हैं। यानी कि जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र किसके ऊपर लिखा जाता है, तो रेखा चित्र जो है व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, किसी घटना, स्थिति आदि के ऊपर लिखा जाता है। जबकि जो संस्मरण होता है, संस्मरण जो है मात्र व्यक्ति पर लिखे जाते हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है, तो अंतर ये होता है कि जो चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थिति आदि पर लिखा जाता है, जबकि जो संस्मरण होता है, संस्मरण जो है कि मात्र व्यक्ति पर लिखा जाता है। रेखा चित्र जो है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के भी हो सकता है, जबकि संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में लिखे जाते हैं। रेखा चित्र में चित्रण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण में विवरण की प्रधानता होती है। संस्मरण में रेखा चित्र की अपेक्षा देश काल का वर्णन अधिक रहता है। संस्मरण लेखक संपूर्ण परिस्थिति का भावात्मक निरूपण करता है, जबकि रेखा चित्रकार मात्र कुछ उभरी हुई रेखाओं को लेकर संवारता है। रेखा चित्र में विषय के साथ लेखक का हार्दिक लगाव नहीं होता, जबकि संस्मरण में यह लगाव इतना बढ़ जाता है कि लेखक स्वयं भी उसका एक अंग बन जाता है। यानी कि जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र क्या होता है, तो जो रेखा चित्र होता है, इन दोनों में सामान्य अंतर होता है। पहला अंतर क्या होता है, तो पहला अंतर ये होता है कि जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र जो है व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थिति आदि पर लिखे जाते हैं, जबकि जो संस्मरण होता है, संस्मरण जो है मात्र व्यक्ति पर लिखे जाते हैं। रेखा चित्र सामान्य से समान व्यक्ति के भी हो सकता है, जबकि जो संस्मरण होता है, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में लिखे जाते हैं। रेखा चित्र में चित्रण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण में विवरण की प्रधानता होती है। संस्मरण में रेखा चित्र की अपेक्षा देशकाल का वर्णन अधिक रहता है। संस्मरण में लेखक संपूर्ण परिस्थिति का भावात्मक निरूपण करता है, जबकि रेखा चित्रकार मात्र कुछ उभरी हुई रेखाओं को लेकर के आगे बढ़ता है। रेखा चित्र में विषय के साथ लेखक का हार्दिक लगाव नहीं होता, जबकि संस्मरण में इतना लगाव इतना बढ़ जाता है कि लेखक जो है स्वयं भी उसका अंग बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्मरण क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्मरण कर
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्मरण क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि संस्मरण हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक नवीनतम विधा है। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है क्योंकि इसमें संस्मरणकार अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के किसी पहलू पर स्मृति के आधार पर प्रकाश डालता है। यानी कि जो संस्मरण होता है, संस्मरण क्या होता है, तो संस्मरण जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक नवीनतम विधा है। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है क्योंकि उसमें संस्मरणकार अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के किसी पहलू पर स्मृति के आधार पर प्रकाश डालता है। संस्मरण जो है शब्द का अर्थ ही है सम्यक रूप से स्मरण करना, अर्थात जो वस्तु स्मृति रूप में शेष है वो भाषिक संरचना के माध्यम से जीवंत रूप में प्रकट हो जाए। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्मरण में जो स्वयं देखता है, यानी कि जो संस्मरण होता है, संस्मरण में जो लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूति एवं संवेदनाएं भी रहती है। अतः संस्मरण में लेखक यानी कि जो लेखक होता है, अतः संस्मरण में लेखक किसी ऐसी घटना स्थल या व्यक्ति से संबंधित स्वानुभूति की स्मृति को यथार्थ के धरातल पर कोमल कल्पना से अनुजित कर व्यंग्यात्मक शैली में अपने व्यक्तित्व के वैशिष्ट की छाप डालकर साकारता प्रदान करता है। अपने इसी वैशिष्ट के कारण संस्मरण व्यक्तिरंजक निबंध व कहानी के समीप है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र है और जो जीवनी है इसमें क्या अंतर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि रेखा चित्र और जीवनी में अंतर, जीवनी के निर्माण में बुद्धि और भावना का योग अधिक रहता है जबकि कल्पना का कम, किंतु रेखा चित्र में इन तीनों तत्वों का मिश्रण हो जाता है। यानी कि जो जीवनी होता है, जीवनी के निर्माण में बुद्धि और भावना का योग अधिक रहता है जबकि कल्पना कम रहता है, किंतु रेखा चित्र में इन तीनों के तत्वों का मिश्रण हो जाता है। रेखा चित्र में जीवनी के समान घटनाओं का चित्रण तिथि क्रम में नहीं होता। रेखा चित्र में घटनाओं का पूर्ण आकलन भी नहीं होता। जीवनीकार जीवनी की भाषा को प्रवाहमयी बनाने का यत्न करता है जबकि रेखा चित्रकार भाषा को चित्रमयी बनाता है। यानी कि जो रेखा चित्र होता है और जो जीवनी होता है उसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि जो रेखा चित्र होता है जीवनी के निर्माण में बुद्धि और भावना का योग अधिक रहता है जबकि जो है कि कल्पना कम रहता है, किंतु जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र में इन तीनों तत्वों का मिश्रण होता है। रेखा चित्र में जीवनी के समान घटनाओं का चित्रण तिथि क्रम से नहीं होता। रेखा चित्र में घटनाओं का पूर्ण आकलन नहीं रहता। जीवनीकार जो है जीवनी की भाषा को प्रभावी बनाने का यत्न करता है जबकि रेखा चित्रकार भाषा को चित्रमय बनाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आत्मकथा होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि आत्मकथा जो है, आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी। यानी कि जो आत्मकथा होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी लेखनी में लिखी गई उसकी अपनी जीवन कहानी होती है। इसमें लेखक अपनी बात उत्तम पुरुष में व्यक्त करता है। इसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर अपने जीवन की विविध घटनाओं एवं अनुभवों को क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है। यदि लेखक अपने जीवन के किसी छोटे अंश का किसी व्यक्ति के संपर्क या घटना विशेष का ही वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा नहीं कहेंगे, वह संस्मरण की कोटि में आएगा। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार आत्मकथा लेखक अपने जीवन से संबद्ध वर्णन है। आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाना संभव है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद जी हैं, यहाँ पे आपको हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि आधुनिक कहानी लेखकों में प्रसाद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनकी कहानियाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। कवि होने के कारण कहानियों में काव्यत्व की प्रधानता है। नाटककार होने के कारण उनमें नाटकीयता भी प्रचुर मात्रा में है। वास्तविकता यह है कि अपने कहानियों में वे अपना कवि और नाटककार रूप नहीं छोड़ सके। उनकी कहानियाँ प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया नामक संग्रहों में संग्रहित है। प्रसाद जी की अधिकतर कहानियों में मानव हृदय का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। उनकी कहानियाँ प्रायः भाव प्रधान और कल्पना प्रधान है। उत्सुकता और कौतूहल द्वारा वे कहानी के सौंदर्य बढ़ा देते हैं। तो ये जो है टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन 6 क्वेश्चन को नोट करना है और इसका जो मैंने आपको आंसर बताया इसको भी देख लेना है और एग्जाम में आपको क्या करना है अच्छे तरीके से याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।